सो हाय गाइस, वेलकम टू माय आर्टशाला स्टूडियो। सो कैसे हो सब? जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा द आर्टशाला स्टूडियो है चंडीगढ़ में, ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्लासेस। तो हम BFA एंड हॉबी क्लासेस, BFA एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। जैसे कि आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता बता दूं तो मैंने भी BFA करी है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट से, ठीक है। BFA MFA ग्राफिक्स में करी है और चंडीगढ़ से करी है। तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता BFA के बारे में, और BFA के बारे में पता होता है तो उनको आगे की उसके BFA के अंदर है क्या, कौन सी स्ट्रीम है। बेसिकली पेंटिंग के बारे में तो सबको पता ही होता है कि पेंटिंग है, चलो सब में पेंटिंग होएगी। दूसरी स्ट्रीम्स हो जैसे अप्लाइड आर्ट है, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। ग्राफिक्स में बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को। स्कल्पचर के बारे में जो इंटरेस्टेड है उनको ही पता होता है स्कल्पचर का, ठीक है, ज़्यादातर। तो इसीलिए तो हमने ये सोचा है कि हम एक स्ट्रीम पे वीडियोस लेके आए, ठीक है। सो BFA में ऑलमोस्ट 4 से 5 से 6 इतनी स्ट्रीम्स होती हैं। किसी कॉलेज में 2 ज़्यादा होती है, किसी में कम। बट जो मेन स्ट्रीम्स होती हैं, मेन जो होती है अपनी BFA में मेन कोर्सेज होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो हर कॉलेज में ज़्यादातर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें से जो मेन 4 होते हैं, जैसे पेंटिंग तो हर कॉलेज में होता ही होता है, ठीक है। पेंटिंग मिलेगा आपको हर कॉलेज में, अप्लाइड आर्ट मिलेगा आपको, स्कल्पचर मिलेगा आपको, ग्राफिक्स ज़्यादातर कॉलेजों में मिल जाएगा, ठीक है, जो अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज उसमें। ओके, तो उसमें हम पहले आज जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो है BFA पेंटिंग, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे सारी। नेक्स्ट तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज पेंटिंग की है, कल अगली वीडियो स्कल्पचर की होगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप हम बात करेंगे हर चीज़ के बारे में, हर स्ट्रीम के बारे में, ताकि आप जब एंट्रेंस देने जाओ, आपकी काउंसलिंग हो, आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो कि कौन सी स्ट्रीम में आप ले रहे हो एडमिशन, तो कौन सी मेरे लिए बेस्ट है। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार आपको जो आप स्ट्रीम चाहते हो, मान लो आप चाहते हो पेंटिंग, ठीक है, बट आपको पेंटिंग नहीं मिल रही, आपको कोई और स्ट्रीम मिल रही है, बट आप उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो वो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लूँ या ना लूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डिसाइड करी है कि एक पार्ट पे वीडियो बनेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। नेक्स्ट पे हर BFA के एक डिटेल पे हम वीडियो बनाएंगे। ओनली BFA नहीं, आर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं उसकी एक चीज़ पे हम वीडियोस लेके आएंगे धीरे धीरे करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है जी। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले BFA पेंटिंग से, ठीक है। पेंटिंग हमारा मोस्टली सभी बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है। जो भी बच्चा यहाँ जाता है BFA के बारे में उसको पता चलता है, तो वो पहले नंबर पे अगर उसको ऑप्शन दिया जाएगा तो पेंटिंग, ठीक है, तो उसका मतलब दिमाग में है कि मैंने पेंटिंग ही करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहला हमारा है चैप्टर पेंटिंग। तो पेंटिंग में आपको ये सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, उस कॉलेजेस कहाँ पे है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, कि कैसे होता है, प्रिपरेशन क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, एंड करियर कहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, वो भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या होती है? +2 हमारी मस्ट है, ठीक है। अगर आपने BFA करने चाहते हो तो आपके पास +2 होनी चाहिए अच्छे परसेंटेज से, ठीक है। और इसके लिए अभी बहुत सारे कॉलेजेस ने CUET का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया है, उसकी भी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो। ऑनलाइन तो कहीं भी बैठे ले सकते हो। ऑफलाइन अगर आपने क्लास लेनी है तो आपको चंडीगढ़ में हमारा स्टूडियो है, वहाँ आ सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्या है? जैसे चंडीगढ़ कॉलेज है, तो ऐसे थोड़े से और कॉलेजेस हैं जहाँ पे CUET नहीं मांग रहे अभी फिलहाल, अभी 223 चल रहा है तो अभी नहीं मांग रहे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सीधा एंट्रेंस होएगा, आपकी +2 की परसेंटेज देखी जाएगी, ठीक है। तो बट जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ऐसे और भी बहुत अच्छे कॉलेज जो हैं, तो वो मांग रहे हैं CUET। उसका एग्ज़ाम आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए तो आपका, अगर आपने आगे जाके किसी और कॉलेजेस में जाना है तो आप वहाँ पर चेक जरूर करना है कि वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, CUET वो मांग रहे हैं, ठीक है, या नहीं मांग रहे। तो ये आपने जरूर चेक करना है अप्लाई करने से पहले, ठीक है जी। सो जो आपका मतलब माइंडसेट बना हुआ है कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसका आपको सारा जैसे डिटेल्स देख लेनी है कि वहाँ पे एग्जाम में क्या क्या जरूरी रहेगा। सो पहले एलिजिबिलिटी CUET, ठीक है, और +2 आपका +2 अच्छा, +2 में अगर CUET नहीं मांग रहे तो आपकी +2 की परसेंटेज लेंगे तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है जी। और
एक चीज़ और, जैसे चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में जैसे दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब जो थोड़े स्पेशल डिप्लोमे में आते हैं, जिनको मतलब वो प्रॉब्लम होती है, ठीक नहीं होती, जैसे सुन पहले से सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है, किसी के हाथ पैर वैसे हैं, मतलब ठीक है, तो हाथ नहीं है, तो वो चीज़ उनके लिए एक स्पेशल डिप्लोमा होता है, स्पेशल सीट्स होती है, ठीक है, उसको स्पेशल डिप्लोमा या दिव्यांग सीट्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे है, तो वो वाले बच्चे जो है ना, तो वो 10th के बाद ही आ सकते हैं, 10th के बाद ही अपना अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, ठीक है जी। तो एलिजिबिलिटी मेनली आपकी यही है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी अगर परसेंटेज अच्छी है तो उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें आपके अच्छे नंबर होने चाहिए, उसमें आपका स्टिल लाइफ का टेस्ट लिया जाएगा एंड कंपोजिशन का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसमें पास होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन टेस्ट है वो, ठीक है। और प्लस आपकी +2 की परसेंटेज, ठीक है जी। अब आगे जाके जो टेस्ट है, इसका प्रिपरेशन है, वो हम करवाते हैं, आपको पहले बताया है, तो वो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं कैसे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है जी। तो एंट्रेंस के बारे में, जो एंट्रेंस है उसके बारे में हम स्पेशल से भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, हर चीज़ की एक वीडियो आएगी आपके पास, बस थोड़ा टाइम दीजिए तो जल्दी से वीडियो आपके पास आ जाएगी। सो आगे का है हमारा कॉलेजेस, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉलेज कहाँ कहाँ है, ठीक है जी। तो अभी बताते हैं हम आपको कॉलेजेस। जैसे चंडीगढ़ है, GCA कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, JNU है, जामिया इस्लामिया मस्जिद है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन है, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट है, ठीक है। ऐसे में तो शिमला कॉलेज ऑफ आर्ट है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब यूनिवर्सिटी है, फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, लखनऊ हैदराबाद कॉलेज है, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट में बता दिया, महात्मा गांधी विद्यापीठ, ठीक है। कॉलेज बड़ोदरा कॉलेज है, तो बहुत अच्छा कॉलेज है वो भी, और यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भी है, तो वहाँ पे भी ये सारे कॉलेजेस में एक दो और भी होंगे इसके अलावा, ठीक है। तो वो कॉलेजेस में भी आपका BFA मतलब करवाई जाती है। तो हमारे कॉलेजेस कंप्लीट हुए, ठीक है। तो अगर किसी को और कॉलेजेस के बारे में पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं प्लीज़, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, अभी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है। तो जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट में, जैसे मैं पढ़ा हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ के बारे में, मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताता हूँ। वहाँ पे एंट्रेंस स्टिल लाइफ होती है एंड कंपोजिशन होती है, उसकी टाइमिंग दी जाती है। कंपोजिशन के लिए भी आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलते हैं एंड स्टिल लाइफ के लिए भी आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलते हैं। बट उसमें एक चीज़ और ऐड की जाती है, थ्योरी ओनली अभी तक 20 नंबर की आ रही है, ठीक है। इन फ्यूचर कुछ नहीं पता कि आगे जाके वो पैटर्न चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। तो वो आगे की जैसे अपडेट आएगी तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, इसकी आपकी टाइमिंग होती है, टाइमिंग के बीच आपने कंप्लीट करना होता है अपना एंट्रेंस पूरा, अपना प्रैक्टिकल, ठीक है जी। अगर प्रैक्टिकल नहीं पूरा होता तो वो आपके मतलब आप बाहर कर दिए जाओगे एंट्रेंस से, तो आपका मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं देंगे अगर आपका पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इजी मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कोई और कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस हैं, जैसे आपने फॉर्म में वो स्ट्रीम पूछते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम में लेना चाहते हो, फॉर्म में टिक करना होता है। तो अगर आपने स्कल्पचर कर दिया दिल्ली में, ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ में नहीं दिल्ली में, तो स्कल्पचर के आपको जब वहाँ पे एंट्रेंस होगा तो आपको स्कल्पचर की कंपोजिशन बनवाएंगे, वो थोड़ा इंटरेस्ट देखना है उनके बच्चों का। तो ऐसे है कि हर कॉलेजेस का अपना अपना अलग पैटर्न है, अलग तरीके से लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट वाले स्कल्पचर बना के देखते हैं, थोड़ा क्ले मॉडलिंग करवाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन आपको क्ले मॉडलिंग में देते हैं। बट ये चंडीगढ़ वाले ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ सबका सेम है, कंपोजिशन स्टिल लाइफ आएगी, ठीक है, चाहे आप स्कल्पचर में लेनी है, किसी भी स्ट्रीम में लेनी है, ओके जी। तो ऐसे हर कॉलेज का अलग अलग है। तो आप जिस भी स्ट्रीम में आपने जाना है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता, इंटरेस्ट हो, आपको पता हो कैसे उसको हैंडल करना है ना। तो उसी की नॉलेज होनी चाहिए आपका। तो आगे आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है? प्रिपरेशन आप स्टिल लाइफ करो ज़्यादा से ज़्यादा। स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब मस्ट है। बाकी चीज़ें मत करो भले, स्टिल लाइफ करो ना करो, बस स्केचिंग सबसे पहले करो, ठीक है। उसके बाद स्टिल लाइफ करो। आप जब भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग करो, स्केचिंग करो ऑब्जेक्ट की, एंड लाइव स्केचिंग करो, ठीक है। फिगर स्केच करो, एंड वो जो होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन, सर्कल्स, उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। जब भी आप फ्री बैठते हो तो कंपोजिशन में आपकी फिगर्स बहुत काम आती है। फिगर ड्राइंग करो, आप कहीं भी बाहर बैठे हो, किसी भी पब्लिक प्लेस पे बैठे हो, आपके पास फोटोज़ है, उससे अगर आप कहीं नहीं जा रहे, आपके फोटोज़ होगी, आपके घर पे इतने लोग हैं तो उनकी आप स्केचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करेगी, आपकी स्केचिंग स्किल अच्छी करेगी। तो
एंट्रेंस की प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। ये मस्ट है, ये बेसिक है। और अगर आपने एंट्रेंस नहीं भी देना ना तो भी ये मस्ट है हर एक को। जैसे कि होता है ना कि अगर जिंदा रहना तो पानी की ज़रूरत है, ठीक है, पीना ही पड़ेगा। तो उसी अगर आर्टिस्ट बनना है तो ये मस्ट है प्रिपरेशन उसकी। सो वैसे ही आर्टिस्ट को एक स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वो नहीं बन सकता, नहीं उसकी जैसे होता है ना कि स्किल डेवलप नहीं हो सकती, उसका हाथ स्टिल लाइफ, उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो सकती अगर आपके पास आर्टिस्ट के पास ड्राइंग ही नहीं है, तो वो आर्टिस्ट क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रिपरेशन के पार्ट हैं, आप नोट कर लो, आप थोड़ा दोबारा से सेव कर लो वीडियो। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपने करनी है। सलाह है हमारी, जैसे कि कई कॉलेजेस में BFA होती है और कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, जैसे B.Ed भी होगी, मतलब सारे कॉलेजों में एक BA ऐड कर दिया, तो आप उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। आप जिसमें स्पेशल ही BFA हो, स्पेशली आर्ट कॉलेज हो, तो वो प्रेफर करना। आपको अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, कुछ सीखना है, तो उन्हीं कॉलेजेस में जाना जहाँ जिसके वो स्पेशल हैं, ठीक है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें BFA के ऐड कर दिया गया है ऐसे, पर आपको माहौल नहीं मिलेगा वहाँ पे वो वाला, ठीक है। बट चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, उसमें सिर्फ आर्ट ही आर्ट है, सारे सब्जेक्ट आर्ट की हैं। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, तो आपको मतलब कि काम करने का भी मन करेगा, फ़ायदा भी वही है जाने का, ठीक है जी। तो अब आते हैं, आपको थोड़ा बता दें कि पेंटिंग में आपको करवाया क्या जाएगा अगर आप पेंटिंग में लेते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक फंडामेंटल्स होते हैं, आर्ट हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में जो बेसिक्स है पहले फर्स्ट ईयर में सब चीज़ें सिखाई जाएगी। आर्ट ऑफ हिस्ट्री 4 ईयर तक चलती है, मतलब BFA जितना टाइम है उतने टाइम तक ये लेक्चर लगता ही लगता है, ठीक है। तो आपको आर्ट हिस्ट्री जो आर्टिस्ट हैं एंड पेंटिंग्स हैं उनकी फेमस, केप्स हैं, सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कौन से आर्टिस्ट ने क्या किया है, उसका मतलब कि सारी बायोग्राफी सब चीज़ है उसमें, ठीक है। तो उसमें सब चीज़ कवर करवाई जाएगी। तो फाउंडेशनल, तो उसमें अगर आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर में आपको हर चीज़ करवाई जाएगी, हर चीज़ जैसे कि आपको थोड़ा स्कल्पचर भी करवाया जाएगा, थोड़ा सा ग्राफिक्स का काम भी करवाया जाएगा, थोड़ी सी पेंटिंग भी करवाई जाएगी एंड थोड़ी सी अप्लाइड आर्ट का भी काम करवाया जाएगा फर्स्ट ईयर में। ये मोस्टली हर कॉलेज में होता ही है, ठीक है। और सेकंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको फिर आपकी जो स्पेशल आपको स्ट्रीम मिली है, आपका जो कोर्स मिला है, जैसे आपको पेंटिंग मिली है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग में भेज दिया जाएगा, पेंटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे फिर आप ओनली पेंटिंग करोगे और एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो एडिशनल होते हैं, थोड़े आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली आपकी पेंटिंग चलेगी। तो उसमें आप पेंटिंग में सिखाया क्या जाएगा, पेंटिंग में ऑलमोस्ट वैसे तो सारी पेंटिंग्स जो भी आती है, वाटर कलर पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, कोलाज मेकिंग पेंटिंग बोलते हैं, कोलाज, है ना। तो अपने एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप, जैसे आपको किसी और मीडियम में करना है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है। टेक्सचर सबसे मेन चीज़ है, कॉलेज में जाते हैं ना तो आप जैसे आप अपनी इमेजिनेशन नहीं यूज़ करते, आप बाहर रहते हो तो आपको नहीं पता लगता कंपोजिशन क्या है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, कॉलेज में जाकर आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगी कि चीज़ों को कंपोज कैसे करना है, ठीक है। बाहर रह के भी आप सीख सकते हो, पर बाहर रह के उतना नहीं सीख सकता बंदा जितना कॉलेज में जाके सीख सकता है। तो कंपोजिशन बहुत मेन है, आपका एक आर्ट पीस बनता है जो सिर्फ आपका है, तो वो कॉलेज में अच्छे से थोड़ा पढ़ने को जानने को मिलेगा उस चीज़ के बारे में, पेंटिंग में। वैसे तो कंपोजिशन हर स्कल्पचर में भी होती है, ग्राफिक्स में भी होती है एंड अप्लाइड आर्ट में भी तो बहुत ज़्यादा काम आता है कंपोजिशन का, ठीक है। तो पेंटिंग में तो होती है, तो वो बहुत बड़ा रोल है कंपोजिशन का, तो वो आपको सीखने को बहुत अच्छे से मिलेगी वहाँ पे, ठीक है जी। लैंडस्केप, बाकी जो पेंटिंग है लैंडस्केप, वाटर कलर, वो तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, वहाँ पर भी करवाई जाएंगी, ठीक है जी। और एक और सब्जेक्ट होता है उसमें जैसे कि एस्थेटिक होता है, तो जिसमें आपको आर्ट के बारे में, आर्ट कलर्स क्या मैसेज दे रहा है, आर्ट को देखना कैसे है, रस बाब सब चीज़ें, है ना। तो क्या चीज़ आर्ट, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखते हो उसके कलर आपको क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कलर क्या बोलता है, क्या इसकी क्वालिटी है कलर की, ये कलर लगाया है तो क्यों लगाया है, इसके पीछे का थॉट क्या होगा आर्टिस्ट का, तो वो सब चीज़ें एस्थेटिक में बताई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये एस्थेटिक, ठीक है। तो यही चीज़ें थी हमारी 2D 3D डिज़ाइन, पर्सपेक्टिव, सब चीज़ें जो बेसिक सारी चीज़ें हैं सब सिखाई जाएगी, ओके जी। तो आगे आता है हमारा करियर, सबसे मेन ये सवाल सबका होता है, करियर। सर करियर बताओ, इसमें करेंगे क्या, इसका कोई स्कोप है। पहले नंबर तो मैं अपनी पर्सनल सजेशन बता दूं, ठीक है। स्कोप आप किस चीज़ को मानते हो स्कोप है,
जैसे जिसमें पैसा ज़्यादा हो, पैसा बनता हो, ठीक है, वही चीज़ का ज़्यादा वही होता है ना, स्कोप है इसका अच्छा, उसी चीज़ के पीछे लोग ज़्यादा जाते हैं जिसमें पैसा है और उसी चीज़ का स्कोप बन जाता है। ऐसे स्कोप हर चीज़ का होता भी है, नहीं भी होता, बंदे के ऊपर अपने यहाँ ऊपर डिपेंड है कि वो उसमें काम कैसा कर रहा है ना। जैसे कि एक मान लो मोची है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मोची है, एक तो नॉर्मल अपना आता है जाता है, नॉर्मल पेड़ के नीचे बैठ के कर जाता है, एक ने एक अच्छे तरीके से काम करा, अपना शोरूम खोला, पूरे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए जूतों के, तो वो एक ब्रांड बन गया, ठीक है। काम सेम है पर उसने वैल्यू बढ़ा ली अपने काम की। तो वही चीज़ है कि आप अपना काम कैसे करते हो। आर्ट जो टैलेंट, आर्ट के अलावा कुछ भी है, जैसे सिंगिंग है, कुछ सिंगर बहुत डाउन है बैठे हैं, कोई बहुत ऊपर चले गए है ना, ऊपर इन द सेंस कि वो वाला ऊपर नहीं, मतलब कि वो ग्रो करे बहुत, बट वही कि उन्होंने चेंज किया, समझा और अपने मतलब बदलते चेंज करते रहे, अपडेट करते रहे अपने आप को, अपने आप में सुधार करते रहे, तो इसीलिए वो चले, ठीक है। तो वही चीज़ इन चीज़ों में है। अगर आप स्कोप के पीछे जाते हो तो आपका काम कैसा है वो आपका बहुत मैटर करता है इस चीज़ में, ठीक है। तो आपका काम क्या है, कोई आपको हायर करेगा, कोई लेके जाएगा तो आपके काम के बेस पे लेके जाएगा, ठीक है। काम देखेगा कि हाँ ये बंदा मेरे कंपनी में काम कर सकता है, तो इसीलिए काम पे ज़्यादा ध्यान देना अगर आपको करियर मतलब वो चाहिए कि स्कोप अगर आप पूछते हो। तो मेनली आपको मैं जो बेसिक से करियर है जहाँ जहाँ पे आप जा सकते हो वो मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है जी। सो जॉब्स ऑफ टाइप करियर, तो किन चीज़ों में आप करियर बना सकते हो, अपना जा सकते हो अगर आप कोशिश करो तो जैसे आर्टिस्ट तो आप हो ही हो, अगर आप कॉलेज में हो, है ये भी नहीं है कि हो ही हो, अगर आप काम करते हो अच्छा तो आप अच्छे आर्टिस्ट कहलाए जाओगे और फिर आपको काम की कमी नहीं होगी, मतलब अगर आप अच्छा काम करते हो। बट उसमें क्या है कि उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। अगर आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप अपने आप को सिर्फ आर्टिस्ट कहलाना चाहते हो तो उसमें ये सोच लो कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे कि करियर में बात आती है कि आर्टिस्ट के बारे में तो हमने आपको बता दिया। तो आगे आ जाता है कि जॉब्स, जैसे ना जॉब, ज़्यादातर लोगों को जॉब्स का होता है मेनली, ठीक है। कि जॉब क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। देखो आप BFA करोगे तो थोड़े टेस्ट भी होते हैं, जैसे CTET हो गया, एग्ज़ाम हो गए जो हमारे को जॉब्स के लिए क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें एक नेट आता है, नेट का एग्ज़ाम आता है। अगर आप प्रोफेसर लगना चाहते हो उसके लिए आपको MFA भी चाहिए होगी, मास्टर डिग्री चाहिए होगी मतलब इसी की, ठीक है। तो MFA करके आप टेट का एग्ज़ाम दो, उसे अच्छे से पढ़ के आपको क्वालिफाई करो, प्रोफेसर की जॉब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप BFA करके आप किसी स्कूल टीचर लग सकते हो, वो आपके दम पर है, आपकी पढ़ाई के दम पर, नंबर अच्छे होने चाहिए, तो आराम से। किसी कंपनी में बहुत है, आगे जाओगे बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनको आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड उनको जैसे होता है ना कि आजकल एनिमेशंस बहुत बन रही है, मूवीज़ हमारी इंडिया में बहुत बनने लगी है, तो उनके लिए स्केच आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और आर्टिस्ट एक सबसे ज़्यादा जैसे सेट डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो बंदा करता है, वो एक आर्टिस्ट ही करता है, ठीक है। सेट डिज़ाइन, मूवी के सेट डिज़ाइन, मूवी के सेट डिज़ाइन होते हैं, तो उनमें आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा है, ठीक है। तो वो भी एक आर्टिस्ट करते हैं। चंडीगढ़ के बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉम्बे में जाके कर रहे हैं। वॉल पेंटिंग्स होती है, ठीक, बड़ी बड़ी बॉम्बे में, जो बॉम्बे के बच्चे हैं उनको तो पता होगा, ठीक है। तो ऐसे आगे से आगे बहुत करियर है। आपके पास टैलेंट है ना तो आप भूखे नहीं मरोगे, बहुत कुछ कर लोगे, बट आपके अंदर होना चाहिए कि करना है मैंने, ठीक है। अगर आपने जॉब करनी है तो जो फिर जॉब के तरीके से चलना पड़ेगा आपको, कि आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर लो और टेस्ट पास करो तो जॉब भी आसानी से लग जाएगी। और आगे आप प्रोफेशनल बनना तो फ्रीलांस कर लो, ठीक है। कुछ नहीं है तो फ्रीलांस में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो हमारे फ्रीलांस हैं। वही चीज़ है, आपके काम के ऊपर है भाई। जॉब भी मिलेगी अच्छी तो आपके काम को लेकर ही मिलेगी। अगर आप कंपनी लेके जाएगी आपको आपका काम ही देख के लेके जाएगी, ठीक है जी। तो करियर हमारा ये है। सो होप आप सभी लोगों को पेंटिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, क्या क्या मतलब आपका आगे का प्लान बन रहा है आर्ट कॉलेज में जाने का, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं पता चला, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो। तो मैं, अगर आपका मतलब वही है कि अगर जवाब देने वाला तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी टाइम भी कम रह गया है, 2-3 महीने रह गए हैं। जून जुलाई में एंट्रेंस आ जाता है ऑलमोस्ट। अभी तो सबके CUT का एग्ज़ाम भी आ चुका है, ठीक है। फॉर्म आ चुके हैं, उसके फॉर्म चल रहे हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। तो जल्दी से जिन्हें नहीं भर लो जाके, और उसकी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो आप हमारे स्टूडियो में आके, चंडीगढ़ में हमारा स्टूडियो है, कर सकते हो। एंड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, तो दोनों कर सकते हो। तो एंड BFA के जो प्रिपरेशन है वो भी हम करवाते हैं। तो आप हमारा काम द आर्टशाला स्टूडियो इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ
वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है, अपने चैनल की, अपने क्लासेस की, अपने काम की। हमारा काम देख सकते हो वहाँ पे। आर्टिस्ट चैनल मेरा पर्सनल अकाउंट है, जहाँ पे मेरा पर्सनल सारा काम है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट टीम के ऊपर। तो पेंटिंग का आज का आपका क्लियर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय जी।